हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से सिट्रिक एसिड। तो आज हम उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका लगभग 15 मिनट का वीडियो आपका सिट्रिक एसिड का जो होगा वो आपको पूरा नॉलेज देगा, मतलब हाउ कैन बी प्रिपेयर इट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड H2SO4। तो इसमें प्रॉपर्टीज भी होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो सिट्रिक एसिड का पहले फार्मूला देखिए। अगर आप ध्यान से देखिए फार्मूला में 3 COOH ग्रुप लगे हैं, 3 COOH, यानी ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक इसमें OH ग्रुप है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप सिट्रिक एसिड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक OH ग्रुप लगा है बीच में और इसका 3 COOH ग्रुप लगे हैं, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसमें 1, 2, 3 नंबरिंग करिए हमने, कार्बन की नंबरिंग इसकी नहीं की, फंक्शनल ग्रुप की। तो इसका नाम हो गया 2 पर लगा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेन, और ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 नंबर पे COOH, 2 नंबर पे COOH, 3 नंबर पे COOH। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और मेरा 2 पे लगा OH, तो OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। ये हमारा सिट्रिक एसिड है। ओके, अगर हम COOH की नंबरिंग करते तो OH लगता, लेकिन यहाँ पर 3 COOH है इसलिए OH नहीं लगाया गया है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, इसकी नंबरिंग नहीं की, इसलिए ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है। और 1 पे लगा, 2 पे लगा, 3 पे लगा है और 2 पे लगा है OH, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्यों कहा प्रोपेन? 1, 2, 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन में। तो ये हो गया आपका सिट्रिक एसिड का IPAC नेम। अब बात करते प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन का है कि फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस। मोलासिस शुगर से प्राप्त होता है मोलासिस, तो उसका हम किंडमन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो हमको प्राप्त होता है क्या? सिट्रिक एसिड। या लेमन के जूस को आप क्या करें, लेमन के जूस को निकाल लीजिए लेमन से। ओके, उसको निचोड़ लीजिए, यानी उसको निकाल लीजिए मशीन से। अब उस जूस का क्या करेंगे, उस जूस को गर्म करेंगे और गर्म करने पर वाटर निकल जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा ठंडा करने पर, तो हमें उसमें क्रिस्टल्स प्राप्त होंगे सिट्रिक एसिड के, जिसे हम मार्केट में बेचते हैं साटवी के नाम से, दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है सिट्रिक एसिड बनाने का। सबसे अच्छा है कहीं पर लेमन हो, उस लेमन को ज्यादा मात्रा को मशीन डाल के उसका जूस निकाल लें और उसका क्या करें, उसे गर्म करें। गर्म करने पर वाटर निकल जाएगा और बाद में ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाएंगे लेमन की, उसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं या साटवी कहते हैं। ठीक है, उसका मार्केट में देखना आप, लोग दूध से पनीर बनाने में इस्तेमाल करते हैं या कई जगह इस्तेमाल होता है सिट्रिक एसिड का। फ्रॉम ग्लिसरॉल, अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस मेथड की, तो सिंथेसिस मेथड में ग्लिसरॉल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझिए, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो स्टूडेंट्स ग्लिसरॉल से बनाते हैं। ग्लिसरॉल का नाम है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी कहते हैं। सर्दियों में लोग अपनी स्किन में ग्लिसरीन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वही है ग्लिसरीन, यहाँ से ग्लिसरॉल कहते हैं। सोप इंडस्ट्री से प्राप्त होता है ये। तो ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल ऊपर नीचे वाला, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ग्लिसरॉल, अब पता है आपको ये टॉपिक आपको अल्कोहल से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि अल्कोहल तुम्हारे में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है ये बेटा, इधर देखो ध्यान से, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है ये। तो ग्लिसरॉल को HCl से गर्म कराएं तो देखो H2O निकल जाएगा, H2 निकल गया, H2O निकल गया, तो कितने वाटर निकल गए यहाँ से 2H2 निकल गया और Cl लग गया OH के ऊपर। या ऐसे कहें OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माइनस को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अक्रिया। तो OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा। ठीक है, लग गया Cl2, लग गया Cl2। फिर इसका ऑक्सीडेशन कराया, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, H2O निकलेगा, कीटोन बन जाएगा, डाइक्लोरोएसीटोन बन गया। अब बेटा HCl जानते हो, हाइड्रोजन साइनाइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Cl माइनस जाएगा, साइनाइड माइनस आ गया, आगे कहां गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। लेकिन तुम कहोगे सर बीच में आप पहुंच जाओ एल्डिहाइड कीटोन में। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक। तो HCl में साइनाइड माइनस जाएगा कार्बन के पास और H प्लस जाएगा इसके पास, बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। ये योगात्मक अभिक्रिया है, एडिशन। लेकिन ऊपर कौन सी भाई, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन।
ठीक है। अब देखो तुम लोग इतना याद रखो, जहां पर साइनाइड होते हैं वहां पर कुछ मत करना, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना। एसिड प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करने पर साइनाइड COOH में बदल गया। देखो बदल गया COOH, एक ये है COOH, एक ये COOH, एक ये COOH, बन गया तुम्हारा सिट्रिक एसिड, बन गया सिट्रिक एसिड। बताओ। और सुनो, ये अल्फा पे OH लगा है, फंक्शन बोलो, ये अल्फा नहीं लगा, फंक्शन ग्रुप, फिर अल्फा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोक्सी है एक तरह से, बोलो। लेकिन इसके आधार पे फंक्शन ग्रुप में कार्बन पहला अल्फा हाइड्रोक्सी हो गया, बोलो। तो इस तरीके से ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का ग्लिसरॉल, बोलो, से सिट्रिक एसिड बना रहे हैं। तो सिट्रिक एसिड में बनाने की विधि है और ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये इस साल 2021 में कानपुर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन 99% आएगा। अगर ना आए तो हमारा वीडियो देखना बंद कर देना। ये 99.9% एग्जाम में आएगा कि ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, अब क्या है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज है, सिट्रिक एसिड को हीट करें तो क्या होता है। देखिए सिट्रिक एसिड हमारा ये है सिट्रिक एसिड। अब इस सिट्रिक एसिड को हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या बनेगा। देखो हीटेड कर दिया, हीटेड करने पर दो तरीके की रिएक्शन हो रही हैं। पहले बन रहा आपका एकोनिट्रिक एसिड, ऊपर देखिए ध्यान से, और फिर एकोनिट्रिक एसिड के बाद बन रहा है ईटाकोनिक एसिड, और उसके बाद गर्म कर दिया, फिर उसके बाद ईटाकोनिक एनहाइड्राइड बन गया। क्यों एनहाइड्राइड बन गया? COOH से वाटर निकल गया, दोनों से एनहाइड्राइड बन गया। तो ये हीटिंग इफेक्ट है बेटा। कैसे हीटिंग इफेक्ट है, ध्यान समझना। अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें सिट्रिक एसिड में, अगर पहले तो फार्मूला देखिए सिट्रिक एसिड का, पहले वाले केस में वाटर निकला। वाटर कहां से निकलेगा बच्चों? देखिए यहां पर जो तुम्हारे सामने H है और इसका OH, वाटर निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हीटेड करने पर वाटर निकलने से एको क्या बना, एकोनिट्रिक एसिड बन गया, बीच में डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन आ गया। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, गर्म करेंगे, फर्दर CO2 गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस? CO2 गैस। कैसे निकली CO2 गैस? यहां से ये CO2 गैस निकल जाएगी। और जब ये CO2 गैस निकल जाएगी तो देखो ऊपर CH2 बच गया। क्यों बच गया? ये वाला H जो है ऊपर पहुंच गया, CH2 हो गया। फिर इसको गर्म करेंगे फर्दर, जब इसको फर्दर गर्म करेंगे ईटाकोनिक एसिड को, तो ये COOH है, इसमें से वाटर निकल के एनहाइड्राइड बन जाएगा। जब दो COOH पास में होते तो एनहाइड्राइड बन जाता है। ये बन गया तुम्हारा ईटाकोनिक एनहाइड्राइड। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट हो गया। क्या हो गया? हीटिंग इफेक्ट। बच्चों हीटिंग इफेक्ट दूसरी तरीके से और भी होता है। दूसरी तरीके से ये होता है कि अगर आप पहले सिट्रिक एसिड के फार्मूला को बड़े ध्यान से देखिए, अब की बार जो हीटिंग इफेक्ट होगा उसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा। कैसे? ये CO2 गैस निकल जाएगी, ये CO2 गैस निकल जाएगी, और ये CO2 गैस जो तुम्हारे सामने ये निकल जाएगी, और ये H2 निकल जाएगा, तो बीच में कीटोन बन जाएगा, एसीटोन। देखिए ध्यान से कैसे, ये देखिए दूसरी तरीके के में इफेक्ट में CO2 देखो पहले क्या निकला, H2 निकल गया। अब तुम कहोगे सर H2 कहाँ का निकला? H2 हमारा यहाँ का निकला, ये H और ये H2 निकल गया। और इस तरीके से बाद में ध्यान से देखो, ये CO2 भी निकल गया, दो CO2 निकल गए, और अब बन गया आपका एसीटोन। तो इसमें क्या बन गया? एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन। आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर आप चाहो तो यहां से इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोनों इफेक्ट हैं। पहले गर्म कर रहे हैं, एकोनिट्रिक एसिड बन रहा है, फिर ईटाकोनिक एसिड बन रहा है, फिर ईटाकोनिक एनहाइड्राइड बन रहा है। दूसरे तरह के हीटिंग करते हैं तो चांद से बनने के पहले H2 निकल गया, CO2 गैस निकल गई, बीच में जो COOH था, फिर दोनों CO2 और निकल गए, बन गया एसीटोन। तो इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन कि अगर हम सिट्रिक एसिड को अब की बार KMnO4 के साथ ट्रीट करें। KMnO4 जानते ही हो, KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों एक बात याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, जिसे हम लाल दवा कहते हैं, लेकिन वो एल्कलाइन, ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करेंगे, ध्यान से देखें, ये जो तुम्हारे सामने है सिट्रिक एसिड, इसमें H ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी, ये कीटोन में बदल जाएगा। तो देखो बदल गया।
और बाकी तुम्हारे CO2 ये तीनों CO2 गायब हो जाएंगे। तो एक तरह से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा, और क्या प्राप्त हो रहा देख लीजिए आप लोग, क्या प्राप्त हो रहा है, एसीटोन प्लस CO2 निकल गया, H2O बचा। तो इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा KMnO4 डाल दिया तो क्या हुआ, सिट्रिक एसिड में KMnO4 डालोगे एसिडिक मीडियम में तो एसीटोन बनेगा, ठीक है। इसमें CO2 गैस निकल गई, रिडक्शन कराइए। अगर हम रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन के लिए HI ले लीजिए, तो HI में क्या है आपको पता है, सिट्रिक एसिड क्या था, ये सिट्रिक एसिड था बच्चों, दिस इज सिट्रिक एसिड। अब HI ने क्या किया, यहां से OH हटा दिया और यहां पर क्या लिया है, H दिया है, क्या लिया है यहां पर CH। देखो ये बन गया आपका, रिडक्शन हो गया, OH हट गया, H लग गया, ये हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन हो गया, OH को H बदल दिया। अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो पता क्या होता है, वाटर निकल जाएगा। कैसे निकला वाटर, देखना बच्चों, अगर आप ध्यान से समझ सकते हैं तो समझो यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, लो भाई ये सिट्रिक एसिड से वाटर निकल गया, और जब सिट्रिक एसिड से वाटर निकल गया तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया बेटा, तो डबल बॉन्ड आने से ये बन गया प्रोडक्ट तुम्हारा, ये दिस इज एकोनिटिक एसिड, ठीक है। अब हम अगर H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 ले लें, तो फ्यूमिंग H2SO4 जानते क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 गैस को फ्यूमिंग H2SO4 कहते हैं। इसमें क्या बना, इसमें पहले समझो, यहां था OH, यहां था COOH, तो बच्चों हुआ क्या कि CO2 गैस ये तुम्हें सामने दिख रही HCOOH, ये फार्मिक एसिड बन गया और बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए यहां की स्थिति क्या बनी, यहां पर सिट्रिक एसिड जो है यहां पर ये कीटोन बन गया, ओके, और बन गया तुम्हारा फार्मिक एसिड। तो ये याद रखिएगा, ये जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी बता दी हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पूरे का ले लेना, मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूं बोर्ड। तो इस तरीके से हमारा सिट्रिक एसिड फिनिश हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है। तो फर्दर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में लिखिएगा, और उन पर जो है हम आपके लेक्चर बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।